मई महीने का दूसरा सप्ताह 11 मई से 17 मई मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो जो मंगल देव हैं वो राशि बदलेंगे। सप्ताह के पहले ही दिन 11 मई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अपनी राशि में जाकर मंगल रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 11 से 14 मई तक सूर्य और मंगल की युति रहेगी, जिससे मंगल आदित्य जैसा शक्तिशाली राजयोग भी बनेगा। सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे 15 मई को, और बुध का भी राशि परिवर्तन होगा, तो बुधादित्य राजयोग वृषभ राशि में हो जाएगा। 15 तारीख की रात्रि में ही शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। गुरु के साथ शुक्र की युति से गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। अब देखिए, चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, और इस दौरान 11 मई से 17 मई तक चंद्रमा कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि में रहेंगे। और ये जो ग्रहों की स्थिति हो गई, ये किस तरह के प्रभाव आपको देगी, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। देखिए, जो मिथुन राशि है ये बुध देव के स्वामित्व वाली राशि है, और ये जो सप्ताह की शुरुआत है 11 मई, चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। किसी धार्मिक यात्रा के योग भी बनेंगे, और 12 मई को आपके करियर में मान सम्मान भी बढ़ेगा। 13 मई जो बुध और शुक्र हैं वो आपके जीवन में सुख सुविधाएं और मानसिक शांति, मानसिक शक्ति, इनको बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे। सूर्य जब राशि बदलेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे, तो आपके खर्चों को कम करके इन्वेस्ट की ओर आपका ध्यान बटाने वाले हैं। अब जो 17 मई को वृषभ राशि में चंद्रमा होंगे, तो ये आपके पुश्तैनी काम में बड़ी सफलता दिलाने का काम करेंगे। इस तरह से चंद्रमा का गोचर रहेगा, लेकिन किस तरह से, यहाँ विस्तार से जानते हैं। करियर में देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत हुई। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने ऑफिस में अपनी मेहनत के बल पर अच्छे लक्ष्य हासिल करने का मौका मिलेगा। और जो इस राशि के जो जातक लेखन के काम से जुड़े हैं, पत्रकारिता के काम से जुड़े हैं, बैंकिंग के फील्ड से हैं, या फिर एडवाइज़र हैं आप, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। या तो उनको कोई सम्मान दिया जा सकता है, या कोई नया प्रोजेक्ट उनको मिल सकता है। मध्य सप्ताह में उन लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा जो विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, या बड़ी कंपनियों के ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। कुछ मीटिंग्स वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ों से आप जुड़े हुए थे, या कोई डील आप चाह रहे थे, तो वो आपकी फाइनल हो सकती है। और जो सप्ताह का अंतिम समय रहेगा, यहाँ आपको अपने खुद के अनुभवों के द्वारा कई गुना लाभ कमाने का मौका मिलेगा। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ बन जाता है, लाभप्रद बन जाता है, क्योंकि करियर कारोबार में अनुकूलता है, तो मन में खुशी का भाव रहेगा। आर्थिक स्थिति में भी आपके अच्छा रिजल्ट है। और देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी रहेंगी इस सप्ताह के मध्य तक कि कहीं से आपका जो रुका हुआ पैसा था, कहीं आपका उधार दिया हुआ पैसा था, उसके वापस मिलने के योग भी बनेंगे। भूमि भवन से जुड़ा आप काम करते हैं, आपका खरीदने बेचने का आपका काम है, तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं को लेकर आप बैठे हैं, उनकी कामनाओं की पूर्ति होने की संभावनाएं बनी हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी चीज़ें जो है वो अच्छी दिख रही हैं। मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है और आप लंबे समय से प्रयास भी कर रहे हैं, भाग दौड़ भी आपकी चल रही है, तो उन लोगों को अपने जो रोजी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, अपने रोजगार मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, जो भाग दौड़ कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में उनकी ये कामना पूरी हो सकती है। क्योंकि अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो आपको वहां से नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, तो जो आपके लिए बेहद खुशी देने का समय रहेगा, बेहद खुशी देने वाला ये समय आपके लिए बन जाएगा। यात्राओं का योग भी बनेगा साथ में।
लेकिन ये यात्राएं काम के सिलसिले में होंगी, पढ़ाई के सिलसिले में होंगी, नौकरी के सिलसिले में होंगी, व्यवसाय के सिलसिले में होंगी। इस तरह से यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। और जब आप घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। वहाँ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की, कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ इस सप्ताह में कैसी रहेगी। तो जब सप्ताह शुरू होगा, अचानक से कहीं से पुराना हुआ आपका पैसा, इंसेंटिव, कमीशन, इनकी प्राप्ति हो सकती है। और कुछ अगर आप गोल्ड, सिल्वर इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और आपने पहला इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो आपको सुखद परिणाम देने का काम करेगा। मध्य सप्ताह में सूर्य का गोचर हो जाएगा वृषभ राशि में, साथ में बुधदेव भी आ जाएंगे। तो आप जो चीज़ें सोच रहे थे उनमें अचानक से बदलाव होगा। आप बचत की तरफ योजनाएं बनाते दिखाई देंगे। अपने जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पर लगाम लगा पाएंगे। सप्ताह का जो अंतिम समय होगा, इस दौरान आप कहीं से आपको कोई पुराना सुरक्षित आपने इन्वेस्ट किया था, उसका रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो वहाँ उम्मीद से ज़्यादा लाभ होने की उम्मीदें बनी हुई हैं। बैंक बैलेंस में गजब की मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। अब रिश्तों के बारे में बात करते हैं। तो रिश्तों की अगर बात करें तो सप्ताह की शुरुआत जब होगी तो आप अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम, किसी सामाजिक कार्यक्रम इसमें शामिल हो सकते हैं, जहां आपकी प्रशंसा होगी और आपका जो सर्कल है ना वो बढ़ेगा। शुक्र और बुध ये दोनों ही किसी के साथ आपका वैचारिक मतभेद चल रहा था तो उसको सुलझाने का काम करेंगे। रिश्तों में मिठास लाने का काम करेंगे, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो या किसी रिलेटिव के साथ हो। तो वहाँ नई चीज़ें आपके लिए रहेंगी। 15 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके ससुराल पक्ष में आपकी स्थितियों को सुधारेगा, आपकी छवि को प्रभावशाली बनाएगा। तो उस मामले में वो अच्छा है। और आप इस जो 15 से 17 तक का समय है, आप किसी शांत सुखद स्थान पर समय बिताएंगे, उसका योग बना हुआ है। इस राशि के जो जातक सिंगल हैं उनके लिए 13 मई और 15 मई का दिन बहुत लकी रहने वाला है। आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, आपके किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। तो उस मामले में वो समय अच्छा है। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? तो देखिए, जब सप्ताह शुरू होगा 11 मई से 14 मई, आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और गजब का आत्मविश्वास आपके लिए रहेगा। जब सूर्य का गोचर हो जाएगा 15 मई को, तो नींद में कमी, आंखों में भारीपन हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। 17 मई को जब चीज़ें एक बार फिर से बदलेंगी और जो मानसिक अशांति बनी हुई थी वो थोड़ी ठीक होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आप खाने पीने की चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, बेकार की चीज़ों में ध्यान ना दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ, ये आप कार्य करें, ये आपके लिए काफ़ी उत्तम रिजल्ट देने वाला रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।